Hello guys, I am the Tacto. I hope you all are doing well, and today's video is gonna be about artificial intelligence. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब होता है आप इंसान के सोचने की क्षमता, विवेक और निर्णय लेने की क्षमता को आप किसी मशीन में डाल दे, किसी सॉफ्टवेयर में डाल दे या किसी प्रोग्राम में डाल दे और वो इंसानों की तरह काम करना शुरू कर दे। कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रौद्योगिकी विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत मशीनें ही इस प्रकार से व्यवहार करती हैं जिस प्रकार से मानव अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग करता है। इसका अर्थ यह है कि मशीनें जब समय और परिस्थिति इत्यादि के विश्लेषण के बाद कोई निर्णय लेती है तो मशीन की इस अवस्था को कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहा जाता है। कहा जा सकता है कि मशीनों द्वारा किया जाने वाला ऐसा व्यवहार जो समय और परिस्थिति के आकलन के बाद किया जाता है कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहलाता है, और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा के तहत किया जाता है उसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रौद्योगिकी कहते हैं। पहले के कंप्यूटर और मशीन को चलाने के लिए आपको कमांड देने की जरूरत होती थी, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने के बाद मशीन में कुछ से निर्णय लेने और काम करने की क्षमता आ जाती है। ये खुद से सोच के किसी भी काम को कर सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर अभी बहुत से देश बहुत ही गहराई से शोध कर रहे हैं। इसे दिन पर दिन और भी बेहतर करने की कोशिश की जा रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम होता है इंसान की तरह इमोशन को दर्शाना, वह मशीन भी इंसान के तरह सहानुभूति दर्शा सके और दया जता सके और वो खुद से सोचकर सही निर्णय ले सके। यह मुख्य काम होता है एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन का। गूगल में सेल्फ ड्राइविंग कार को बना रहा है जो इंसानों की तरह खुद ड्राइव कर सके। अभी इसके ऊपर बीटा टेस्टिंग चल रही है। अगर यह कामयाब हो गया तो आपको बहुत जल्द सड़कों पर यह कार देखने को मिल सकती है। ये कारें अपने आप आपको जहां पर जाना होगा पर पहुंचा देंगी। ये कारें टर्न पर अपने आप मुड़ जाएगी। ये जाम में भी खुद से ड्राइविंग करेगी और जीपीएस के इस्तेमाल से आपको आपके सही जगह पर पहुंचा देगी। आप इसे भारत में अगर देखना चाहते हैं तो हो सकता है कि कई हजार साल भी लग सकता है, क्योंकि यहाँ पर सही तरीके से इंटरनेट भी काम नहीं करता है, तो इसका जीपीएस किस तरीके से काम करेगा। वैसे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य बहुत खतरनाक हो सकता है, क्योंकि जब रोबोट्स बनेंगे तो उनके पास निर्णय लेने की क्षमता होगी और वो इंसानों के खिलाफ बगावत पर भी उतर सकती है। आपने फिल्म रोबोट देखा होगा, उसमें चिट्टी नाम का रोबोट कितना ज्यादा नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि उसके अंदर में भी खुद से निर्णय लेने की क्षमता होती है। वैसे तो भारत में तकनीकी विकास के लिए अनेक प्रकार के प्रयास किए जाते रहे हैं। नवीन तकनीक को अपनाने में भी भारतीय सदैव आगे रहते हैं। फिर जहां तक बात कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रौद्योगिकी को अपनाने की है, तो इस क्षेत्र में भी निजी और सार्वजनिक दोनों ही स्तर पर अनेक प्रयास किए गए हैं। लेकिन यहाँ पर हम मुख्य रूप से सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा किए गए कृत्रिम बुद्धिमत्ता के से संबंधित प्रयासों के विषय में चर्चा करेंगे। इस दिशा में कुछ प्रयास रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा किए गए हैं। इसके अलावा कुछ अन्य संस्थाओं ने भी कृत्रिम बुद्धिमत्ता के अनुप्रयोग से विभिन्न उपयोगी उपकरणों का निर्माण किया है। लेकिन हमारे लिए यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस दिशा में नीति आयोग ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता से संबंधित एक राष्ट्रीय रणनीति घोषित की है। नीति आयोग ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए इस राष्ट्रीय रणनीति की घोषणा वर्ष 2018 में की थी। अपनी रणनीति में नीति आयोग ने यह दर्शाया है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में भारत में कितना सामर्थ्य है तथा इस प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करने में भारत आगे किस प्रकार का रुख अपनाने वाला है। नीति आयोग ने अपनी इस रणनीति में न केवल भारत बल्कि उसके वैश्विक विस्तार पर भी ध्यान केंद्रित किया है।
इसीलिए संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी द्वारा आयोजित की जाने वाली आईएएस की परीक्षा की तैयारी कर रहे प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि वह नीति आयोग द्वारा जारी की गई इस राष्ट्रीय रणनीति का विस्तार पूर्वक अध्ययन करे। कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रौद्योगिकी और भारत। विशेषज्ञों के अनुसार भारत में विश्व की दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या निवास करती है। ऐसी स्थिति में भारत में न सिर्फ समस्याओं की मात्रा और उनकी जटिलता अधिक है, बल्कि उनके समाधान की भी अपार संभावनाएं मौजूद हैं। इसलिए भारत की इन तमाम समस्याओं के समाधान में कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग बहुत अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। अतः विशेषज्ञों का मानना है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विकास के दृष्टिकोण से भारत एक आदर्श कार्यक्षेत्र सिद्ध हो सकता है। इसलिए भारत सरकार को इस क्षेत्र में अधिक से अधिक अनुसंधान को बढ़ावा देने का प्रयास करना चाहिए। नीति आयोग ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रौद्योगिकी के आधार पर भारत की संभावनाओं का विश्लेषण के आधार पर यह स्पष्ट किया कि यदि भारत में कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रौद्योगिकी का बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रौद्योगिकी 2035 ईस्वी तक भारत की अर्थव्यवस्था में लगभग $1 ट्रिलियन का मूल्य वर्धन करने में सफल सिद्ध होगी। इस सर्वे के आधार पर स्पष्ट किया गया कि बेशक भारत में अभी भी कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रौद्योगिकी के विकास की अपार संभावनाएं मौजूद हैं, लेकिन वर्तमान में कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रौद्योगिकी के विकास के दृष्टिकोण से भारत विश्व के शीर्ष 5 देशों में शामिल है। इसके अलावा एक रिपोर्ट में इस बात का भी उल्लेख किया गया है कि यदि भारत में कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रौद्योगिकी का अनुकूलतम उपयोग किया जाता है, तो वर्ष 2035 तक कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रौद्योगिकी जनित गतिविधियां भारत की आर्थिक समृद्धि में लगभग 3% का योगदान दे सकती हैं। सबसे पहले तो भारत में कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रौद्योगिकी के विकास को बढ़ावा देने में यह समस्या उत्पन्न होती है कि अभी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की इस शाखा के विषय में लोगों की अधिक समझ विकसित नहीं हुई है। ऐसे में वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रौद्योगिकी की निहित संभावनाओं पर कार्य करना अपेक्षाकृत जटिल सिद्ध होगा। इसके अलावा एक सबसे बड़ी कमी निवेश से संबंधित भी है, क्योंकि भारत में अभी निवेश की घरेलू परिस्थितियां बेहतर नहीं है। ऐसे में इस क्षेत्र में विदेशी निवेश पर ही अभी हमारी निर्भरता बनी हुई है। इसलिए इस क्षेत्र में उपस्थित संभावनाओं का अनुकूल तरीके से दोहन करने के लिए हमें अत्यधिक विदेशी निवेश की आवश्यकता होगी। इसके बाद ही हम कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में निहित व्यापक संभावनाओं का अधिक से अधिक दोहन करने में सक्षम हो सकेंगे और अपने राष्ट्रीय विकास और सामाजिक उत्थान में इसका योगदान सुनिश्चित कर सकेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दूसरी पार्ट में हम कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रौद्योगिकी से होने वाले लाभ और हानियां के बारे में बात करेंगे।